चोरी डकैती तब होती है जब आपके घर का दरवाजा खुला हुआ हो या दरवाजा बंद हो तो आपकी जो बाउंड्री वॉल है वो बहुत छोटी है, या बाउंड्री वॉल है तो बहुत कमजोर है, उसको तोड़ना आसान है, या चोर को यह पता है कि यहां से निकल के भागना बहुत आसान है, या चोर को यह पता हो कि अगर पकड़े भी गए तो कोई ज्यादा सजा नहीं होगी, तभी चोरी होती है। पहले चोरी होती थी, डकैती होती थी, अपहरण होता था, फिरौती मांगते थे। अब नया तरीका आ गया, साइबर फ्रॉड, हैकिंग। और घर पे भी नहीं आना है, किसी को किडनैप भी नहीं करना है, सीधे सीधे सॉफ्टवेयर से के जरिए आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लेना और फिर फिरौती मांगना है। एम्स दिल्ली का जो हॉस्पिटल है, इंडिया का सबसे टॉप का एमिनेंट हॉस्पिटल है, प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, उसके सर्वर को हैक कर लिया गया है। और हैकर 10-20 करोड़ नहीं, 200 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और कैसे मांग रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी में। जब एक क्रिप्टो करेंसी भारत में चलाने की इजाजत दी गई थी, तभी समझ में आ गया था कि इसका दुष्परिणाम दिखाई पड़ेगा। ये क्रिप्टो करेंसी केवल और केवल ब्लैक मनी को बढ़ाता है। क्रिप्टो करेंसी केवल और केवल किडनैपिंग को बढ़ाता है। क्रिप्टो करेंसी केवल हैकिंग को बढ़ाता है। ये क्रिप्टो करेंसी चलाई गई है केवल और केवल काले धन को खपत करने के लिए। मैं तो निवेदन करूंगा कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को बंद कर दीजिए। कहते ना, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर हमने क्रिप्टो करेंसी को चलाया ही नहीं होता तो आज वो क्रिप्टो करेंसी मांगते नहीं, वो कैश मांगते या बैंक में मांगते। कैश मांगते तो भी पकड़ना बहुत आसान था, बैंक में मांगते, एटीएम चेक से मांगते या ऑनलाइन मांगते तो भी उनको पकड़ना आसान था। क्रिप्टो करेंसी में पकड़ना मुश्किल है। दूसरा, आखिर ये दुबई के सर्वर कोई क्यों नहीं हैक करता? अरब के सर्वर क्यों नहीं कोई हैक करता? कभी कोरिया में आपने सुना कि किसी का सर्वर हैक कर लिया गया हो? जापान में क्यों नहीं हैकिंग होती? सिंगापुर में क्यों नहीं हैकिंग होती? उसका दो कारण है। पहले तो जो सर्वर बनाते हैं बहुत सिक्योर होता है, सेफ होता है। और दूसरा, यदि आपने हैक करने की कोशिश किया और हैक किया तो पूरे जिंदगी जेल के बाहर आप नहीं आ पाएंगे। हमने डिजिटलाइजेशन तो शुरू किया, डिजिटल इंडिया का मूवमेंट शुरू किया, लेकिन एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी वाला इशू था, उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। दूसरा, फ्रॉड के खिलाफ, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन चीटिंग, हैकिंग, इसके खिलाफ हमने कठोर कानून नहीं बनाया। अभी आपका बैंक अकाउंट में मान लीजिए हैक हो जाए, आप चले जाओ पुलिस स्टेशन, बोले जी मुकदमा दर्ज कर दो। बोले कैसे दर्ज कर दे? आईपीसी में तो हैकिंग का कोई सिस्टम, इसमें कोई धारा ही नहीं है, चीटिंग कोई धारा नहीं है। फिर आप थानेदार सुनेगा नहीं, फिर आप ऊपर जाओ, वहां भी कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर आप जिले में जाओ, कप्तान से जाके मिलो। मैं बार बार कह रहा हूं, चीटिंग, फ्रॉड, हैकिंग के खिलाफ एक सेपरेट चैप्टर इन आईपीसी में डालने की जरूरत है। इंडियन पिनल कोड को नया बनाना चाहिए, उसमें एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, ये उसमें आ जाना चाहिए। और चूंकि ये हैकिंग का जो पूरा धंधा है, ऑनलाइन फ्रॉड का जो धंधा है, जो चीटिंग का धंधा है, अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए, इससे मर्डर तो किसी को होता नहीं है, अल्टीमेटली इसमें पैसा कमाते हैं। जो आदमी इसमें इन्वॉल्व हो उसकी 100% नामी बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए जब तक कानून नहीं बनेगा, चीटिंग फ्रॉड नहीं रुकेगा, हैकिंग नहीं रुकेगी। ऐसे ही कभी एम्स का सॉफ्टवेयर हैक होगा, कभी कहीं और का हैक होगा, हैकिंग चलती रहेगी। यदि वास्तव में भारत को डिजिटल मूवमेंट को सक्सेस करना है, डिजिटल इंडिया बनाना है, तो सबसे पहले हैकिंग के खिलाफ, ऑनलाइन चीटिंग के खिलाफ, फ्रॉड के खिलाफ कठोर दंड बनाना पड़ेगा, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, और जैसे बाहर विदेशों में होता है, अमेरिका में तो एक व्यक्ति को हैकिंग करने पे 1200 साल सजा हुई है। टर्की में एक व्यक्ति ने हैकिंग किया था, 300 साल सजा हुई है। कोरिया में तो फांसी होती है।
चाइना में तो फांसी होती है अगर आपने ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया, हैक कर लिया, उनका सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। तो सिंगापुर में भी आजीवन कारावास होता है, 100 साल 150 साल सजा होती है। हमने नहीं बनाया। अगर वर्ल्ड क्लास हाईवे बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना सकते हैं, तो हम वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बना सकते? अगर हम पब्लिक पार्टनरशिप करके सड़क हाईवे बना सकते हैं, तो लोगों के साथ, आम जनता के साथ पार्टनरशिप करके हम वर्ल्ड जो दुनिया के अच्छे अच्छे कानून हैं उनको हम क्यों नहीं ले सकते? उसमें कोई पैसा थोड़ी लगेगा। अगर ये हैकिंग को नहीं रुकी, अगर ये साइबर फ्रॉड नहीं रुका, साइबर क्राइम नहीं रुका, आने वाले टाइम में लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन छोड़ देंगे। लोग फिर से वापस पुराने ढर्रे पे चले जाएंगे, भाई कैश निकालेंगे, कैश रखेंगे, कैश खर्च करेंगे। पूरा मूवमेंट फेल हो जाएगा, हमारा जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले कठोर दंड की व्यवस्था करिए। जो आदमी ऑनलाइन फ्रॉड करे, जो आदमी गलत लोगों को एसएमएस भेजे, जो आदमी ऑनलाइन चीटिंग करे, जो कभी कोई किसी का साइबर फ्रॉड करे, साइबर क्राइम करे, किसी का सर्वर हैक करे, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और फांसी देने के लिए कानून बनाइए। फांसी, आजीवन कारावास नहीं, फालतू जेल में बैठा के उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, सीधे फांसी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में, यह भी नहीं कि आज वो साइबर फ्रॉड कर रहा है और 30 साल तक उसका मुकदमा चल रहा है, उसके पीछे वकील की पूरी फौज लगी पड़ी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों का खर्चा हो रहा है, हाई कोर्ट में वकीलों का खर्चा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का खर्चा हो रहा है। ऐसे नहीं, सीधे टाइम बाउंड तरीके से कि साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, चीटिंग, फोर्जरी या हैकिंग, इसके लिए सेपरेट स्पेशल कोर्ट बनाइए। हर जिले में एक स्पेशल थाना बनाइए, स्पेशल कोर्ट बनाइए। टाइम बाउंड तरीके से 1 साल के अंदर इसकी सजा का जो है डिसाइड हो जाए। भाई इसमें 1 साल के अंदर हालत में जो साइबर फ्रॉड के मुकदमे 1 साल के अंदर डिसाइड होंगे, साइबर क्राइम के मुकदमे 1 साल के अंदर डिसाइड करे होंगे, हैकिंग के मुकदमे 1 साल में डिसाइड होंगे। जैसे ही 10, 20, 50 लोगों को फांसी हुई, 10, 20, 50 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, 10, 20, 50 लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, फिर भारत के अंदर कोई हैक करने की हिम्मत नहीं करेगा, चीटिंग करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, फर्जी किसी को कॉल करके या किसी को एसएमएस करके उसके मोबाइल को भी हैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। कानून बनाना पड़ेगा। दंड जितना कठोर होगा, अपराध उतना कम होगा। दंड जितना कमजोर होगा, अपराध उतना ज्यादा होगा। बड़ी सीधी सी बात है। सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है। मुझे लगता है चीटर के साथ, फ्रॉडस्टर के साथ, हैकिंग करने वाले के साथ कोई जो है किसी भी तरीके का उनके साथ सद्भावना नहीं होनी चाहिए। कठोर दंड होना चाहिए और फांसी का कानून होना चाहिए।